हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, देखते हैं आपके साथ कौन ट्रिक्स खेल रहा है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपके साथ एक ट्रिकी एनर्जी में है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपके साथ ट्रिक्स खेल रहा है। ठीक है, लेट्स सी, चेक कर सकते हैं हम कौन आपके साथ ट्रिक्स खेल रहा है। ओके, यस, मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हूँ आज कार्ड्स लेने में, कभी ये कभी वो। चलें, लेट्स सी, चेक करते हैं कौन आपके साथ आपकी लाइफ में आपके साथ ट्रिक्स खेल रहा है, कौन आपके साथ माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन गेम्स खेल रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ओपन माइंड होकर देखिएगा आप। ये ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ की, रिलेशनशिप की रीडिंग हो, ऐसा हो सकता है ये कोई भी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ ट्रिक्स खेल रहा है, जो आपके साथ गेम्स खेल रहा है, या जो आपको आपके लिए अच्छा सोचता नहीं है और आपको फील होता है कि वो अच्छा ही सोचता होगा आपको लेकर। ठीक है, चलें, कौन है जो मेरे व्यूवर के साथ ट्रिक्स खेल रहा है, कौन आपके साथ एक ट्रिकी एनर्जी में रहता है। लेट्स सी। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को एक इमोशनल पार्टनर, नहीं तो सॉरी, मैं रीडिंग आपकी लव लाइफ की रीडिंग ही करती हूँ ना, पार्टनर हुआ तो वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई इमोशनल इंसान है। ठीक है, इमोशनली आपने इस पर्सन, एक इमोशनली आप लोग का कनेक्शन है। ठीक है, वेट, मुझे एक कन्फ्यूजन हो रही है, मैं क्लैरिफाई करती हूँ। इस पर्सन ने आपको यहाँ पर, अब किसी के लिए ये कुछ लव साइड पे भी जा सकती है रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पर है कंफ्यूजन, इनजस्टिस, लेकिन आपको लगता है ये बहुत इमोशनल पर्सन है। ठीक है, ये इसने आपको काफ़ी ज़्यादा एक आपने इसको बहुत सपोर्ट किया है, आपने इस पर्सन का बहुत किया तो सपोर्ट किया है, साथ दिया है, और इस पर्सन ने आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराया है। ठीक है, जब आपको इसकी नीड थी, जब आपको इसकी ज़रूरत थी, इस पर्सन ने जैसे आपका साथ नहीं दिया, या उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से आपको करना चाहिए था। ये पर्सन कोई लिब्रा हो सकता है, और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये साइंस हैं तो मैंने बता दिए, शायद आपको इन साइंस से समझ में आ जाए कौन है ये पर्सन। लेट्स सी, और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, और आप इसको अपने लिए इमोशनल पर्सन समझते भी हैं। ठीक है, खाली इमोशंस रखते नहीं हैं आप इस पर्सन को अपने लिए, आपको भी यही लगता है कि आप, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। ठीक है, आपने इसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करा है, इमोशनली इसको सपोर्ट करिए, इमोशनली आपने इसका साथ बहुत दिया। शायद आप फाइनेंशियली इतना सपोर्ट ना कर सके हो। ठीक है, फाइनेंशियली आप इतना ना दे सके हो, फाइनेंशियली इस पर्सन की लाइफ में इतना इन्वेस्ट ना कर सके हो, आपने इसको इमोशनली सपोर्ट किया है, इमोशनली आपने इसको जैसे एक सपोर्टिव एनर्जी की तरह रहे हैं। ठीक है, इंट्यूटिव, साइलेंट, साइलेंट इंट्यूटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाली पर्सनैलिटी, खामोश रहना, साइलेंट रहना। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बोलना, ये इस तरीके की पर्सनैलिटी आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की इस खामोशी से एक ट्रिक्स भी लगती है, मैनुपुलेशन भी लगती है। आपको ऐसा लगता है मैनुपुलेट कर रहा है, ट्रिक्स खेल रहा है। इसकी खामोशी, इसका नेचर खामोशी वाला हो सकता है। ठीक है, आपको ये पर्सन, जब आपको उसकी नीड होती है ना, जब आपको ये, आपको जब अवेलेबल नहीं होता, जब आपको नीड होती है, जब आपको इसकी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, जब भी आपको उस टाइम मिलता नहीं है, तब आपको बहुत ज़्यादा एक जैसे इनजस्टिस वाली फीलिंग्स होती हैं। आपको ऐसा लगता है आपने इस पर्सन को सपोर्ट करा, सब कुछ करा, लेकिन जब आपको ज़रूरत है, एट दी एंड जिस पॉइंट पर अब आके खड़े हुए हैं, लेकिन ये उस टाइम पे भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा इस कनेक्शन का, या इसके साथ आपके जैसा भी रिश्ता है। ठीक है, अगर ये लव रिलेशनशिप है तो आगे हम जाके देखेंगे कि किस तरीके का कनेक्शन है आपका इस पर्सन से, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस इसकी वजह से फील करा अपनी लाइफ में, इमोशनली लॉस्ट रहे हैं,
फीलिंग ऑफ लॉस रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन से होप्स थी, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया था ये पर्सन इस टाइम पे आपके साथ होगा, क्योंकि आपने इस पर्सन, ये बात नहीं है मतलब कि आपको ऐसा लगा था अगर आप इसके लिए तो ये आपके लिए है, ठीक है, आपके माइंड में आपके थॉट्स में ऐसा था कि अगर आप अवेलेबल हैं इसके लिए तो ये भी आपके लिए होगा, ठीक है। चीज़ें हाइड करता है, अपनी लाइफ की चीज़ों को छुपाता है, ठीक है, मतलब कि अपनी लाइफ के इवेंट्स आपसे शेयर नहीं करता, ये वो पर्सन हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोचता समझता है कोई एक्शन लेने से पहले, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जितना सोचता है उतना आपको कहता नहीं है, डिस्कस नहीं करता, आपसे बात नहीं करता, लेकिन आपको लगता है ये पर्सन ट्रिक्स खेलता है, क्योंकि आपने बहुत बार उस पॉइंट पर आपको इसकी नीड रही है और ये उस पॉइंट पर आपको मिला नहीं है, ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है, ठीक है। इनजस्टिस, कहीं ना कहीं इनजस्टिस की एनर्जी है, इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, डेथ, कोई एंडिंग, आपने इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में कोई मेजरली एक लॉस एनर्जी फील करी है, मेजरली एक एंड अपने अपने सेल्फ का ट्रांसफॉर्मेशन होता हुए देखा है, क्योंकि आप इतना इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना इतना डिपेंड कर रहे थे आप इमोशनली इस पर्सन के ऊपर, जैसे एक एक आपने इस पर्सन की वजह से अपने अपने सेल्फ को चेंज करा है, अपने आप के, जैसे आपकी अवेकनिंग हुई है आपकी, जैसे आपका एक ब्रॉटअप चेंज हो गया है, आपका जैसे सोचने समझने की आपकी हर चीज़ चेंज हो गई है। ये इस तरीके का कोई पर्सन रहा है कि आपने एक इमोशनली आप डिपेंड थे, इमोशनली आप इसके ऊपर रिलाय कर रहे थे, ठीक है, इतना एक आपने इस पर्सन से आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस तरीके से इस पर्सन आपने जो सपोर्ट करी उसके बाद ही आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करेगा। एक एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी लाइफ में इस पर्सन की वजह से एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ में, ठीक है, मतलब कि आपकी अवेकनिंग, आपकी जैसे इस तरीके के भी लोग होते हैं, इस तरीके का आपको शॉक लगा था कि ये वो पर्सन है, आपको ऐसा लगता है ये आपके साथ ट्रिक्स खेलता है, जानबूझकर आपसे चीज़ें हाइड करता है अपनी लाइफ की। आप 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 इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, अपने आप को चेंज करने के बाद, अपने आप को जैसे अब आप जैसे आपको समझ में आ गया पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर सकता जिस तरीके से आप चाहते हैं, मेंटली आपको वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता, इमोशनली वो आपको नहीं दे सकता। आपने बहुत सोचा समझा, उसके बाद आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस कहानी से आगे बढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से आप, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसपे आप इमोशनली इसके ऊपर डिपेंड थे, आप इमोशनली एक आप जानते भी नहीं क्यों इतना कनेक्शन था, जब आप इस पर्सन ने इतना प्रोवाइड नहीं करा तो आप इतना कनेक्टेड थे ही क्यों इस पर्सन से, ये बात आप खुद भी नहीं जानते, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है, बहुत ज़्यादा अपने आप में एक चेंज देखा है। आप जब इससे मिले थे, जब आप इससे कनेक्ट हुए थे, उसके बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने बदलता हुआ देखा, ठीक है, लेकिन आपको माइंड में ये लगता है ये खेलता भी ट्रिक्स है, ठीक है, ये जब इसको पता होता है आपको नीड है आप इसकी, ठीक है, आप ये जानता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन इसने आपको उस पॉइंट पर उस टाइम पर सपोर्ट नहीं करा, एक नार्सिसिस्ट की तरह इसने पेश आया, नार्सिसिस्ट की तरह इसने जैसे आपकी एनर्जी सक करी और अपनी लाइफ में जब इसको जहाँ इसको मूव होना चाहिए था इसने वहाँ मूव किया, जैसे एक मेंटली एक इमोशनली कनेक्शन होते हुए इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्टली डिसीजन मेकिंग करी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करना इसको कहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए करी, अपनी लाइफ के लिए करी, लेकिन बहुत स्मार्ट डिसीजन मेकिंग रही इसकी। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करना, ये जानता है कि आपके अंदर कितने इमोशंस हैं, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को होल्ड बैक करना, इवन के ये जानता है कि आप इसको टेंट करते हैं, ये जानता है आप इमोशनली इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके साथ एक कोल्ड डिटैच बिहेवियर रखना, आप इमोशनली इसकी सपोर्ट है, आप इमोशनली इसका एक पूरा आप जिसका सिस्टम है इमोशनली आप बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है, इमोशनली यहाँ पर जो इस पर्सन को सपोर्ट चाहिए थी बहुत टाइम से, बहुत अरसे से, जिस चीज़ की इसको नीड थी वो नीड आपने पूरी करी, जो इसका एक इम्पिटीनेस, जो एक खालीपन, एक जो मिसिंग पजल था वो आपने इसका फिल करा, ठीक है, एक आपने जो उसके अंदर जो एक मिसिंग पजल था इस उसकी तरह आपने इसकी लाइफ में आके काम करा, लेकिन ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्टिव था, अगर ये लवर है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी,
आपके आपके पहनने ओढ़ने से, आपकी ब्यूटी से, आपके आपके जिस तरीके से भी आप आपकी फिजिकल अपैरेंस से, यहाँ पर जिस जो आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर रहे थे ना, एक सोलमेट काइंड, अगर ये आपका एक लवर, एक पार्टनर, एक पर्सन जिसको आपने अपनी लाइफ में फ्यूचर में देखा था, तो ये पर्सन आपके लिए तरफ सिर्फ अट्रैक्टिव था, ठीक है, आपके आपके आउटर लुक को लेकर, आपके बिहेवियर, आपका जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका, रहन सहन, आपकी लग्जरी लाइफ, ठीक है, आप जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इस पर्सन को उसमें इंटरेस्ट था। स्टार, आपने इसको हील करा, इस पर्सन को आकर इसकी लाइफ में आपने इसको, देखें, सपोर्ट इंसान जब इंसान एक्सपेक्ट करता है, इससे पहले इंसान कुछ करता है तभी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, वरना बिना कुछ करे हम एक राह चलते इंसान से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा लेते। आपने बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए, बहुत इन्वेस्ट किया, अपने आप को कम्प्लीटली इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको लगता है ये ट्रिक्स खेलता है। अब जो आपकी अवेकनिंग हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन बाद आपकी आंखें खुली, आपको समझ में आया है कि आपने इसको हील करते करते आपने खुद को वुंडेड कर लिया, ठीक है, आपने खुद को वूंड्स दे दिए, जो बहुत मुश्किल है रिपेयर होना, बहुत टाइम लग जाएगा इनको रिपेयर होने में, बहुत टाइम लग जाएगा इनको रिकवर होने में, कि बहुत अरसा गुजर जाएगा इन वूंड्स को दोबारा एक रिकवर होने में, आपको खुद को इन सब चीज़ों से निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप एक इसको ट्रिकी पर्सन की तरह देखते हैं, एक नार्सिसिस्ट की तरह देखते हैं, जो एनर्जी सकर है, जो एनर्जी सक करता है, जो आपकी लाइफ में आता है और एनर्जी सक करके वापस चला जाता है अपनी ही दुनिया में, ठीक है। आप इस पर्सन को इस तरीके से देखते हैं, आप इसके लिए इस वक्त बेहद कंफ्यूज हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको नहीं पता ये किस तरीके का इंसान है, आपको इसको अपनी ज़िंदगी में किस जगह फिक्स करना चाहिए, अगर ये लाइफ में आता है या अपनी लाइफ में होता है तो आपको कहाँ इसको इसको रखना चाहिए, ठीक है। कौन आपके साथ ट्रिक्स खेल रहा है, लेट्स सी। बिल्कुल, अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, आप जो जो आप इसको हील करते करते जो आपको वूंड्स मिले ना, जो आपको जख्म मिले, जो आपको एक गिल्ट मिला, जो आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज मिल गए, जो आपको एक डिप्रेशन वाली नाइट्स मिल गई, जो आपको रिजेक्शन का गम मिला है, ठीक है, आप उस सब चीज़ों से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस है आपका, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप समझ गए इसका थॉट प्रोसेस को, इसके इंटरेस्ट को, इसका माइंड क्या चलता है, आपने बहुत अपने आप को मतलब के चोट खाकर आपने इसके नेचर को पहचाना है, आपने तकलीफ और जख्म लेकर आपने इसके थॉट प्रोसेस को समझा है, अंडरस्टैंड करा है। जब जब आपको तकलीफ मिल चुकी है तब आप अपनी पावर को आए, ठीक है, जब आपने बहुत ज़बरदस्त अपने आप के साथ एक ट्रॉमा फेस कर लिया, एक टावर मोमेंट आपने फेस कर लिया, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में देख लिया, उस वक्त आप अपने आप को दोबारा एक इस पर्सन से अपनी एनर्जी बैक की है, अपना कंट्रोल वापस लिया है, अपनी पावर बैक की है, ठीक है, आपने समझ चुके हैं, आप जो भी ट्रिक्स खेल रहा है आप उसका फेस देख चुके हैं, आप उसको समझ चुके हैं, आप जिसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपका इमोशनली एक जैसे एक सहारा आपने जिसको समझा था, सुख दुख आप उसके साथ देखना चाह रहे थे, आप उस इंसान को समझ चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इस वक्त फूल देखें, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में पहले रिस्क टेकिंग इसके बिना करने से डर रहे थे, अदरवाइज आप एक रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क टेकिंग करना जानते हैं, आप आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है। आप ये लाइफ में रिस्क टेकिंग जानते हैं, ठीक है, आपको रिस्क टेकिंग करनी आती है, ठीक है, आप रिस्क टेकिंग करना जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि आपको रिस्क टेकिंग कैसे करनी है। पहले पहले भी आप रिस्क टेकिंग ही करी थी, आपने आपने इस पर्सन का इसका बिल्कुल भी नेचर नहीं समझा था, ठीक है, आप इसके नेचर को नहीं जानते थे, आपने अब ये आपका रिलेशनशिप में मुझे नहीं लग रहा कन्वर्ट हुआ है कभी, ठीक है, आपके इमोशंस आपके पास ही रह गए, फिर एक वक्त आया कि आपने इमोशंस को जाहिर भी करना छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इमोशनली आप डिपेंड थे, इमोशनली आपको उसकी सपोर्ट चाहिए थी, लेकिन इस पर्सन से आपको बहुत टाइम लग गया खुद को डिटैच करने में, इमोशनली आप खुद को अपने आप को अलग करने में और कट करने में, ठीक है, एक नार्सिसिस्ट की तरह ये पर्सन रहा है, आपने आप एक जो है ना बाय बर्थ एक लीडर, एक रिस्क टेकर की तरह है, ठीक है,
आपको लीड करना सिचुएशन को आता है। आपने सारा जो भी था आपने इसको जैसे हील करने का जिम्मा उठा लिया था, ठीक है, एक हीलिंग करने का इसकी लाइफ में। जो आपने आपने इस पर्सन को अट्रैक्ट किया, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया, आपने इस पर्सन को, आप इसी तरीके के इमोशनली डैमेज पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, लेकिन आपने इसको कंप्लीटली हील करके खुद के ऊपर वुंड्स ले लिए। जैसे एक होता है ना एक्सचेंज करना, आपने कुछ एक्सचेंज कर लिया, अपने आप को वूंड्स दे दिया और इसको हीलिंग प्रोवाइड कर दी। जो आपके अंदर एक एंथुजियाज्म था ना, जो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना, आपने वो सब इसको डेवलप कर दिया। और अब इसके हर्ट्स, इसका डिप्रेशन, इसका इसका जैसे सेल्फ वर्थ इशू सब इसने आप में डेवलप कर दिए। इसने एक्सचेंज में आपको वो नहीं दिया जो ये आप दे रहे थे इसको, इसने वो दिया जो इसके पास था, और आपने वो दिया जो आपके पास था, ठीक है। तो अब आप रिस्क टेकिंग करिए। आपने बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे बाद आपने खुद को उससे डिटैच करा है। आपने इसके बिना अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा है। बहुत अरसे तक तो आपका ड्रीम, आपके ख्वाब इससे कनेक्टेड थे। ये वो पर्सन है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ सोचा है, ठीक है। आपके दिल में इसके लिए आज भी प्यार है, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, उसको सोचना समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको बैलेंस नहीं मिला, आपको जस्टिस नहीं मिला। ये लविंग रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। जिसने ट्रिगर किया है ये आपका पार्टनर है, जिसको आपने सोलमेट समझा, जिसको आपने लाइफ पार्टनर, लाइफ काउंटर पार्ट समझा। बहुत स्लो कनेक्शन रहा, जस्टिस नहीं मिला, पीस नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिली, मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस मिली। यहाँ पर कंफ्यूज करके रखा गया, मिक्स सिग्नल्स दिए गए। जैसे मतलब कि यहाँ पर कुछ इसी तरीके की सिचुएशन थी। लेट्स सी, देखते हैं अब ये क्या सोच रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है जिसने आपको, ये पर्सन ट्रिकी था, ठीक है, ट्रिकी था। इस वक्त इस पर्सन की, ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में, क्या अभी भी माइंड गेम्स खेल रहा है, ट्रिक्स खेल रहा है, क्या अभी भी इसी तरीके की एनर्जी में आपको लेकर ये पर्सन, या आपके लिए कुछ और सोच रहा है, ठीक है। आप ही पावर में आ चुके हैं, ठीक है। आपने इस टावर से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत कुछ लर्न करा, आपने अपनी लाइफ का एक हिस्सा सीखा है। इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है, लेट्स सी आपको लेकर ये इस वक्त क्या अभी भी ट्रिक्स हैं, गेम्स हैं इसके माइंड में, मैनिपुलेट करना चाहता है आपके साथ, फिर गेम्स खेलना चाहता है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल, बहुत ज्यादा ये स्ट्रेटजी, ठीक है, एक स्ट्रेटजी, ठीक है। इस टाइम ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी बनाकर, ठीक है, कुछ स्ट्रेटजी के थ्रू आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है। इसका जैसे इसको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना अधूरा है। मैजिशियन एंड द मिरर, आप इस पर्सन को मिरर करते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है इस टाइम आप इसको मिरर करते हैं, और ये आपके बिना अधूरा है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, इस वक्त एंजाइटी में है, इस वक्त किसी टेंशन में है ये पर्सन। जर्नी, ये आपके साथ कोई न्यू जर्नी मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको पता है जो पास्ट का था, इसने पास्ट में तो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा, इसने पास्ट में तो आपको कुछ नहीं दिया। और ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोचता है, आप क्या इसके बारे में सोचती होंगी या सोचते होंगे। अगर नेक्स्ट जर्नी इसकी आपके साथ हुई तो आप इसको किस तरीके से देखेंगे उस जर्नी में, क्योंकि ये जानता है इसने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन किया है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। इसको लगता है कि आप इसको एक बैड बॉय, बैड एक बैड गर्ल की तरह आपकी इमेज है, ठीक है। इस पर्सन की इमेज आपके माइंड में बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकन, एक बहुत ज़्यादा जैसे आपने एक प्लेयर गर्ल या प्ले बॉय या प्ले गर्ल की तरह है, ठीक है। तो ये पर्सन ये चीज़ सोचता है, लेकिन ये आपके साथ डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहा है एक नेक्स्ट जर्नी, एक न्यू जर्नी, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है ये सब कुछ, ये लेट्स सी, देखते हैं ये ऐसा क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई आपके रिलेशनशिप से जालिस है इस वक्त, ठीक है। जो ये थॉट सोच रहा है, ये किसी से डिस्कस कर रहा है, लेकिन कोई इस वक्त जालिस है। कोई इसको भटकाने की मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहा है कि ये इस कनेक्शन में एक्शन ना ले, जो चीज़ खत्म हो गई इसको शुरू वापस ना करे। ये अब फाइट करना चाहता है इस कनेक्शन के लिए, कोई स्ट्रेटजी बना के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। द सन, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। ये पर्सन ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके साथ लव करता है। इसको अब अपनी फीलिंग्स को इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा समझा है। आपने इसको किसी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। जब ये फाइनेंशियली वीक था ना, तब आपने इसकी लाइफ में, जब इसका बुरा वक्त था, आपने बहुत इसका साथ दिया है, ठीक है। आपने इसको कहीं ना कहीं समझा। जब ये एंजाइटी में था, जब ये डिप्रेशन में था, तब आपने इसका साथ दिया था। तब आपने इसको अपनी लाइफ में जगह दी थी।
इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी जिंदगी एक अबंडेंस से कनेक्टेड है, आप एक अबंडेंट पर्सन है, ठीक है, आपकी जिंदगी में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। आप जब जब इसकी लाइफ में साथ रहे, इसकी लाइफ में बहुत कुछ बिगनिंग हुई है, इसका इसका जो कैरियर है बहुत फ्लरिश हुआ है, इसकी इसकी कैरियर में बहुत ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई है, अभी आपको लव करता है। मैं ये कहूंगी, ये नहीं कहूंगी कि ये अबंडेंस की वजह से आ रहा है, ये फाइनेंशियल कोई गेन्स की वजह से आ रहा है, ये अपनी एंजाइटी नहीं, इस पर्सन को जैसे कुछ रियलाइजेशन है, कुछ आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसको आपके नेचर की वजह से जो इसको एक बात समझ में आ रही है, इतना अच्छा इंसान, इतना कुछ करने वाला इंसान ऐसे नहीं बदलता, ठीक है। इसको ये बात जैसे इसको दिल में इसको एक ये चीज घर कर गई है, एंजल ऑफ बैलेंस, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। इसका जो है ना डोर टू रोमांस, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ये आपको अप्रिशिएट कर रहा है, अपनी कम्युनिटी में आपके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन देखना चाहता है, ठीक है। ये आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, यिंग और यांग। बहुत टाइम से ये पर्सन कंफ्यूज था, ठीक है। ये आपको एक कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ आपका कर्मा कर्मा बैलेंस हुआ है, बहुत ज्यादा एक ट्रिगरिंग एनर्जी थी आप लोगों की, बहुत ज्यादा इस पर्सन ने आपके साथ ट्रिक्स खेली है, माइंड गेम्स खेले, और एक विक्टिम कार्ड भी प्ले करता आया है। आपने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके की सपोर्ट दी है। लेकिन अब ये पर्सन जैसे अब आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, ये पर्सन आपको वो देना चाह रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। खाली ये इस पर्सन को पहले पता है क्या लगता था, इसके माइंड में ये था, ये जो अब आपके साथ ट्रिक्स खेल रहा था, आपके साथ जब ये माइंड गेम्स खेल रहा था, इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है आपकी, आपको ज़रूरत है इसकी। आप इसके ऊपर बार बार आप इसको चेस करते हैं, आप इसकी लाइफ में बार बार एंटर करने की कोशिश करते हैं। इसको नीड नहीं है आपकी, इसको डिवाइन ने ये बात रियलाइज़ कराई है, तुम्हें ही ज़रूरत थी इसकी। सबसे पहले जो तुम्हें सपोर्ट मिली, जो तुम अपनी ज़िंदगी में तुमने जो एक ग्रोथ करना स्टार्ट करी है, जो तुमने फास्ट अपनी ज़िंदगी को बढ़ते हुए आगे देखा, एक दौड़ते हुए आगे देखा। कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही होती, कुछ लोग हमारी लाइफ से ऐसे आके कनेक्ट होते हैं जैसे हमारे ज़िंदगी के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है, वो दरवाजे ओपन हो जाते हैं। तो आपने इसके लिए जैसे बंद दरवाजे जो इसकी ज़िंदगी में बंद थे, जो इसके ऊपर आपने उस की का काम करा है, ठीक है, इसकी लाइफ में कनेक्ट होके। तो ये रियलाइज़ करा रहा है इसको डिवाइन, ठीक है, कि तुम्हारी लाइफ कुछ भी नहीं थी, ये आया है, ये इंसान जुड़ा है तो तुम्हारी जिंदगी बनी है, तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी, सबसे ज्यादा ही तुम्हें जरूरत थी। अगर ये ना आता तुम्हारी जिंदगी इतनी ग्रोथ, इतनी लाइफ में आपके बरकत, आप इतना एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक ग्रोथ, एक अबंडेंस लाइफ, अपनी लग्जरी लाइफ जो आप पाना चाहते हो, सब नहीं पा पाते, ठीक है। ये डिवाइन इसको बैक ऑफ द स्टोरी समझा रहा है, एक रियलाइजेशन का फेस है। इस पर्सन को पता है खाली आप ही नहीं चाहते इस टाइम फ्रेम पे, ये भी आपको चाहता है, ये भी आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कुछ न्यू जर्नी। देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी और न्यू जर्नी की एनर्जी, जर्नी ने पहले ही क्लियर कर दिया था, ये पर्सन आपके साथ कोई जर्नी देखना चाहता है। ये पास्ट की एनर्जी है, इनडिसीजन और एंजाइटी और फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन। फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, फाइनेंशियली इसने बहुत कुछ देखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कर्मा था जो बैलेंस हुआ है, कर्मा बैलेंसिंग चल रही थी। कुछ आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ कार्मिक इश्यूज कनेक्टेड थे, कर्मा आपका ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था। आप इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से फिलहाल एक वॉक अवे सीन पर हैं, आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। जो लास्ट एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग हुई है, आप इस सिचुएशन को दोबारा रिकवर नहीं करना चाहते। आपने इस रिश्ते को अपनी जिंदगी में बहुत बार रिकवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। जैसे अब आपको ऐसा लगता है आप अकेले काफी हैं अपनी जिंदगी के लिए। मैंने कहा ना, इमोशनली आपका सब कुछ डिपेंड करता था इसके ऊपर, ठीक है। पहले से है ना इस पर्सन के अंदर आपको लेकर जेलसी थी, ये आपको, जैसे आप इसके लिए खुश होते हैं ना, ये आपके लिए खुश नहीं होता था, ये आपको कंपेयर करता था कि आप इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, अच्छी तरीके से जी रहे हैं, अच्छी तरीके से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ ये कंपैरिजन था, कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी। पहले इमेच्योर था, मेच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, मेच्योर तो अब हुआ है। जैसे लाइफ की तलखियां देखकर और लोगों को एक्सपीरियंस कर कर, ऐसा मत सोचें कि इस बीच इसने आपको रिजेक्शन के दौरान किसी को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये लोगों को ही एक्सपीरियंस कर रहा था, अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस कर रहा था दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। तो एक एक मेजर डिफरेंस पता चला है दूसरे लोगों में और आप में। इसने किसी को आपके साथ कंपेयर भी किया है, किसी और इंसान को आपके साथ कंपेयर भी किया है। उस टाइम भी किया था जब इसने आपको एक बुरे तरीके से एक रिजेक्शन और एंडिंग और इसने माइंड गेम्स खेले थे, और अब भी करा है, ठीक है। तो एक रियलिटी चेक, ठीक है, इसको एक रियलिटी का दिखाई देना, क्लियर तरीके से, एक क्लियर विजन मिलना। पास्ट में आपके लिए कंफ्यूजन थी, कोई क्लियर विजन नहीं था, ठीक है, आपके साथ क्या करना नहीं पता था, आप एक ऑप्शन की तरह थे जो आप जिंदगी में चल रहे थे।
बस आपके साथ इसके लिए ट्रिक्स खेलना आसान था, आपको वेट कराना आसान था, आपको कंट्रोल करना आसान था। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।